जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं 2021 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है टीजीटी का, उसके नेक्स्ट 20 सवाल हम करने जा रहे हैं और हमने 30 सवाल पहले कर चुके थे। तो आज देख 3 पार्ट्स में तो 41 क्वेश्चन है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u सो दैट, इस प्रकार से प्रोजेक्टेड हो रहा है पार्टिकल, ऐसे फेंका जा रहा है कि दैट इट्स रेंज, उसकी जो रेंज है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। तो ग्रेटेस्ट हाइट की ट्वाइस है रेंज उसकी। तो रेंज की बात कर लें r और हाइट की बात कर लें h, ये इसकी हाइट की ट्वाइस है तो ये 2h हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर हमें यहाँ देख लेते हैं इससे क्या निकलेगा। और हमसे बाद में कह रहा है ट्वाइस है तो द रेंजेस, तो हमको आर निकालनी है। यहाँ पर आर निकालनी है, इसके लिए हम आर का फॉर्मूला हमें पता होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ पर 2, और एच इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा को डिफरेंशिएट फार्मूला बोल लेते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ से 2 से ये 2 भी कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा से एक ही कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो टेन थीटा फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, तो टेन थीटा यहाँ से बन जाएगा आपका 2, और यहाँ से हम ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके थर्ड इसकी साइड निकाल लेते हैं, ये √5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें निकालनी थी रेंज। तो रेंज क्या होती है, फिर से हम फार्मूला वही यूज़ कर लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं 2, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 2 अपॉन √5, और कॉस थीटा की हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 अपॉन √5। ठीक है, और अपॉन क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ से अगर देखें ये आपका क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, और इसकी बात करें ये 2 2 जा ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे आपका 5 5, ये 5 हो जाएगा, और जी अपॉन 1 तो 1 अपॉन जी, यहाँ से जी नीचे आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 यू स्क्वायर अपॉन 5 जी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 42 क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दे रखा है और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, तो हमको गॉफ एक्स निकालना है। गॉफ एक्स निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमको एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है फ्रेंड्स टेन इनवर्स एक्स, और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, आपका गॉफ एक्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जी एक्स की जगह पे एफ एक्स लगा लेते हैं। तो जी और एफ एक्स हमको निकालना है, क्या है, गॉफ एक्स निकालना है। तो जी इसके जगह पे अगर एफ एक्स निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, और एक्स की जगह पर अगर हम एफ एक्स यानी टेन इनवर्स एक्स लगा देते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं फ्रेंड, हमें इसको टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं कि ट्रायंगल में कैसे वैल्यू निकालें, हम ऐसे करके निकाल लेते हैं ट्रायंगल मेथड से, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स क्या होता है आपका, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स यहाँ हो जाएगा अपॉन 1 मान लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालने तो √1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इस टेन को साइन में, तो साइन इनवर्स लिख लेंगे और यहाँ से टेन साइन में वैल्यू क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण होती है, तो एक्स अपॉन √1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, तो जी ऑफ एफ एक्स या फिर हम के गॉफ एक्स क्या आ जाएगा आपका एक्स अपॉन √1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये गॉफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स ओवर √1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऐसे 42 हम फटाफट से देख लेते हैं 43। तो 43 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन log dy over dx और इक्वल टू ax + by। ठीक है, इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका दे रखा है dy over
dx। तो यहाँ से हम इसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम dx dy ओवर dx निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन का, ठीक है। उसी के बाद हम देखते हैं किस फॉर्म का बन रहा है ये आपका। इसके लिए हम तीनों अभी जो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों तरीके हैं हम बताएंगे, तीन टाइप से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग। तो कैसे होगा वो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं होमोजीनियस है या फिर आपका फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है। तो हम डी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉग है एंटी लॉग ले लेंगे तो ये ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा। तो ये जो अगेन अगर हम देखें तो डी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, इसे हम ई की पावर ए एक्स और इंटू ई की पावर बी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ई की पावर ए इंटू बी इक्वल टू ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है यहाँ पर, ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर ई की पावर ए एक्स, अब हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स हमने निकाल लिया। अब हम इसे ये देख लेते हैं, इसको वेरिएबल यहाँ पर सेपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले के साथ एक्स वाला और वाई वाले के साथ वाई वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स इधर भेज देते हैं, तो ये आपका ई की पावर बी वाई है, ये सॉरी बी वाई है, ठीक है। तो ई की पावर ए एक्स है, इसके साथ ये डी एक्स भेज देते हैं और ये बाई यहाँ रहने देते हैं। ई की पावर यहाँ आ जाएगा अपन लेफ्ट साइड में, तो ई की पावर बी वाई नीचे आ जाएगा, वन अपन की और बी वाई ऊपर जाएगा, तो ई की पावर माइनस बी वाई हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड से। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, जो एक्स के साथ होता है वो अपन में आ जाता है। यहाँ पर भी यही करेंगे, ई की पावर ए एक्स हो जाएगा और ये यहाँ पर ए अपॉन में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लस सी कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए और प्लस ई की पावर माइनस का बी वाई अपॉन बी प्लस सी। यहाँ से हम इसी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ए बी एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा वी इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस ये हो जाएगा ए इंटू ई की पावर माइनस बी वाई, ठीक है। और ए बाई एलसीएम लेंगे वो इसके साथ आ जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा आपका प्लस का ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में तो जीरो चल रहा है और ये ए बी जो हमारा एलसीएम में आएगा वो जीरो में जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये बी इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस ए इंटू ई की पावर माइनस बी एक्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये ए बी सी हमारा अगेन कांस्टेंट ही है, तो इसको हम पूरा ना लिख के सी एक सिंगल कांस्टेंट ले लेते हैं और यही हमारा ऑप्शन में गिवन था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 44 हम कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ए कैप एंड बी कैप, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो ए कैप बी कैप आर द यूनिट वेक्टर सच दैट, इस प्रकार दे रखे हैं ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर हैं। तो अच्छा ए कैप यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर ए कैप प्लस 2b कैप एंड और एक वेक्टर दे रखा है 5a कैप माइनस 4b कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो हमसे कह रहे हैं देन एंगल हमें निकालना है बिटवीन ए वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तो हमको दे रखा है ये आपका 5a कैप और माइनस 4b कैप, ठीक है। और एक दे रखा है हमको a कैप प्लस 2b कैप, ठीक है। और 5a कैप माइनस 4b कैप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये करना होगा कि 5a कैप माइनस 4b कैप, मान लीजिए ये a वेक्टर दे रखा है और इसको मान लेते हैं ये b वेक्टर दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो a वेक्टर और b वेक्टर दे रखा है। तो अब हमें ये पता है ये दोनों यूनिट वेक्टर है, ए कैप और बी कैप। तो मॉड ऑफ ए कैप की मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर की बात करें तो दोनों 1 होंगे। अच्छा ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है हमारा किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। और ये तो हमें 1 दे रखा है तो इसको हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 5a वेक्टर हो जाएगा माइनस 4b वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू और बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर और प्लस का 2b वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये दे रखा है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम अगर परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है कि ए वेक्टर इफ परपेंडिकुलर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि 5a वेक्टर और माइनस 4b वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं किसका, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के साथ, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जब करेंगे तो ए और ये तो 1 हो जाता है ए डॉट ए, और इसकी जब इसके साथ करेंगे प्लस का 5 2 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। इसकी जब इसके साथ करेंगे माइनस का 4
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अच्छा ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो बी डॉट ए डॉट बी लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये माइनस का 4 2 8 और बी डॉट बी 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 5 में से 8 गया -3, इसे राइट साइड में भेजने प्लस का 3 हो जाएगा, और 10 में से 4 गया 6 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब ये 6 नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो अगर और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और ये कॉस थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इक्वल टू 3/6 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया आपका 1/2। और ए डॉट है, ये दोनों तो 1 हो जाएंगे आपके, ये दोनों 1 हो जाएंगे आपके, ठीक। तो ये 1 हो जाएंगे। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस में कितने की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, यानी π/3 की वैल्यू होती है बस। तो यही एंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 45 क्वेश्चन दे रखा है मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 8 5 7 और x एंड 4, इनका यानी 6 8 5 7 6 8 5 7 और x एंड 4 और एक 4 दे रखा है। इनका जो मीन दे रखा है वो हमारा 7 दे रखा है इन्होंने फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं मीडियन निकालनी है, हमको मीडियन निकालनी है, मीडियन, ठीक है। तो अभी हम पहले x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स इक्वल टू 7 दे रखा है हमें, तो देख लेते हैं। 6 आपका 6 8 आपका हो गया 14 14 5 19 19 और 26 26 और ये 30 हो गया, ठीक है। तो 30 प्लस x हो जाएगा अपॉन 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो 30 प्लस x कितना हो जाएगा, 6 7 42, तो x इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, 12 आ गया यहाँ से, ठीक है। x 12 आ गया। इसको मीडियन निकालने के लिए एस्केंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो एस्केंडिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो हमको 6 नंबर चाहिए होगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें केवल 4 ही नंबर की तो रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मीडियन अगर निकालते हैं तो इवन नंबर होता है, तो आपका जो भी नंबर्स होते हैं n/2 और n/2 + 1 डिवाइड बाई 2। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, चलिए नंबर लिख लेते हैं। तो कितने हो जाएंगे आपके एस्केंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देन 5 आ जाएगा, और 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका 6 भी आ जाएगा, ठीक है। और 6 के बाद हम देख रहे हैं 7 आ पाएगा यहाँ पर, और 7 के बाद कोई 2 नंबर और आ रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो इसका जो मीडियन आ जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6/2 यानी कि थर्ड। तो थर्ड आपका थर्ड टर्म हो जाएगी, प्लस आपकी फोर्थ थर्ड टर्म और प्लस फोर्थ टर्म इनका सम और डिवाइड बाई 2। तो थर्ड टर्म आपकी 6 + 7 आपका हो जाएगी 13 डिवाइड बाई 2 यानी 6.5, ये आ जाएगा आपका मीडियन, ठीक है। तो मीडियन ये आ जाएगी। तो यहाँ से मीडियन निकालने के लिए हमें ये 2 टर्म में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 ही टर्म से निकाल लेंगे यहाँ पर, जो इतना हम पहले जिनकी रिक्वायरमेंट है वही निकाल। तो 46 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 46 कह रहा है इफ x1 x2 आर द रूट्स और फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। और जो इक्वेशन दे रखी है x² - 2x, एक फ्रेंड ये क्वेश्चन अच्छा था, और इस क्वेश्चन को हमें करना क्या होगा, उस क्वेश्चन चीज़ को देख लीजिए आप। यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर x1 x2 रूट है तो सम ऑफ रूट्स हम निकाल लेते हैं। तो x1 + x2 क्या हो जाएगा, -b अपॉन है, तो माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, -b और अपॉन 1 2 ही रहेगा। अब x1 × x2 क्या होता है, c अपॉन है, तो 4/1 4 ही रह जाएगा, ठीक है। x1 x2, अब हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं a³ + b³ के फॉर्मूले से। तो हमको ये दे रखा था, तो इसको क्या लिखेंगे, x1 + x2 लिख सकते हैं, और a - b, a² - ab, तो यानी कि a² - ab यानी x1 × x2 और प्लस b² यानी x2², ठीक है। तो यहाँ से x1 + x2 की वैल्यू हमें पता है, x1 × x2 भी पता है। इसके लिए हम देख लीजिए क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या हम यहाँ से ये कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ये। तो इसके लिए अगर हम ऐसे लिख लें x1² + x2², इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 + x2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy, 2xy ज़्यादा था उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, 2x1y x1 x2 2x1 x2, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमें पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, लेकिन हमको इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो हम x1 + x2 की जगह यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, और यहाँ से देखिए x1² + x2² की जगह ये लगा लेते हैं, x1 + x2 का होल स्क्वायर
और माइनस आपका 2x1 और x2, ठीक है। इसकी जगह ये लगा लिया और प्लस का ये x1 x2 है नहीं, तो इसको हम लिख लेते हैं 2। अब बताइए x1 प्लस x2 का तो होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से ये कट गया तो माइनस का x1 x2 हो गया। तो इसकी वैल्यू जरा लगा दीजिए, क्या हो जाएगी। देखिए ये x1 प्लस x2 यहाँ से 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस x1 इंटू x2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये माइनस का 2x1 x2 है, तो यहाँ से हो जाएगा x1 और प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2 है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, ये माइनस का होता है, सॉरी, ये ए क्यू माइनस बी क्यू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी 3x1 x2 हो जाएगा। तो माइनस 3 इंटू x1 इंटू x2 की जगह 4 लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 माइनस ये बन जाएगा आपका 12, और इसको देखें तो 2 और 4 में से 12 का माइनस का आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। तो 47 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 47 क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है बाई इक्वल टू, हमको दे रखा था क्या, log 5x दे रखा है प्लस log x 5 ये दे रखा है, ठीक है। और देन द वैल्यू हमसे पूछिए dy ओवर dx पूछा है इन्होंने, dy ओवर dx से x इक्वल टू 5 ये पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कुछ कि हम इसको लिख लेते हैं log 5 ओवर log a b इक्वल टू लिख सकते हैं log b अपॉन log a, यानी कि log x अपॉन log 5 लिख सकते हैं इसे फ्रेंड। और प्लस इसका बेस चेंज करने के लिए अब इसका बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log e x अपॉन log e 5 लिख सकते हैं। और तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका log ये 5 अपॉन log x लिख सकते हैं। अब यहाँ से निकाल लेते हैं थोड़ा dy ओवर dx, तो ये क्या इजीली, ये तो हम तो लिख पाएंगे, ये तो कॉमन हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म में ही बाहर आ जाएगी, और log x का क्या हो जाता है 1 अपॉन x हो जाता है, प्लस यहाँ से log 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का मतलब कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, और log x 1 अपॉन log x हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका हम ले लेंगे तो माइनस का log x और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि log x की पावर -1 और n x की पावर n-1 से ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस अंदर नहीं, माइनस आ जाएगा बाहर, उस माइनस से ये माइनस कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, और बाकी जो x के जगह पर है उसका फिर से हो जाएगा, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, ये माइनस करके होगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log 5 आ जाएगा, माइनस इसकी बात कर लें तो log 5 और इंटू ये 1 अपॉन log x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। ये log x का होल स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या था फ्रेंड्स, पूछा था dy ओवर dx एट x इक्वल टू 5 पर पूछा था, तो यहाँ लगा देते हैं वैल्यू। तो जब लगाएंगे तो 5 log 5 हो जाएगा ये तुरंत, और ये log 5 इंटू ये log 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 अपॉन x हो जाएगा। अच्छा log 5 से ये तो कट जाएगा हमारा, नीचे देखिए में भी सेम बन गया है कि 1 अपॉन 5 ये log 5 हो गया, माइनस ये भी 1 अपॉन x log 5 हो गया। यहाँ से हमारा x कहाँ चला गया, ये x से 5 नहीं है, तो x log 5 यहाँ भी आ गया, और ये भी आपका x log 5 आ गया, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देखिएगा 47, अगर हम 48 क्वेश्चन करते हैं तो 48 क्वेश्चन आप देखिएगा, ये टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेंस यानी कि n इंटू डी इंटू आवर्स डेज, तो यहाँ पर नंबर इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन टाइम मतलब वर्क, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आपका, तो यहाँ पर एन डी एच अपॉन यहाँ पर ये डेज है, ये आवर्स है, और ये नंबर ऑफ मेंस है, और ये टोटल वर्क है, ठीक है। ये बराबर होता है N1 D1 H1 बराबर ये W1, और ये N2 D2 H2 बराबर अपॉन W2, ये बराबर होता है। बस ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपली ये दे रखा है कि पहले स्टार्टिंग कह रहे हैं 3 मेंस थे, तो n की वैल्यू 3 हो गई, और कह रहा था 3 मेंस है और 3 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, तो डेज की बात करें तो कितने हो गए, आवर्स हो गए 3, और डेज कितने हो गए, तो कह रहा है ये हमसे कह रहे हैं 3 मेंस वर्किंग 3 आवर्स पर डे मेक 3 टॉयज इन 3 डेज, ठीक है। तो डेज भी 3 हो गए, और वर्क कह रहा है कि
3 मैन्स वर्किंग 3 आवर्स पर डे, 3 टॉयज इन 3 डेज, 3 टॉयज भी बना रहा है। और बाद में हमसे कह रहा है कि ये कह रहा है देन नंबर ऑफ टॉयज, कितने नंबर ऑफ टॉयज बनेंगे, नहीं वर्क इस बार हमको नहीं दे रखा, एक्स मान लेते हैं हम। और हमसे कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ टॉयज विच कैन बी मेड बाई 6 मैन और 6 आवर्स पर डे। तो 6 मैन दे रखा है यानी एन की वैल्यू, और 6 आवर दे रखा है, और डेज की वैल्यू दे भी 6 ही दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो 3 3 3 से ये 2 चला जाएगा ये सब। तो x की वैल्यू देखें तो 3 8 8 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24 आ जाएगा। तो हमसे ये आपका जो पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो इन्होंने हमसे पूछा है कैन वी मेड देन द नंबर ऑफ टॉयज, तो कितने टॉयज बन जाएंगे 24 टॉयज बन जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज यानी वर्क कितने थे आपके 24 टॉयज ये बना लेगा। तो नंबर इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन वर्क, और ये बराबर होगा बाद में जितने नंबर और डेज और आवर्स दे रखे हैं और वर्क दे रखा है उसके, तो यहाँ से 24 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 48 49 क्वेश्चन, और इसके लिए यही बेस्ट मेथड हो सकता है, आप ये बस फॉर्मूले एक ही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। और यदि इससे क्वेश्चन दे रखा था, ये भी 49 क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है वो देख लेते हैं हम जल्दी से। तो 49 इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है भाई, इफ़ ए प्लस आई वी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। तो ए प्लस आई वी की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 10x प्लस आई वाई, ठीक है 10x प्लस आई वाई दे रखी है। और हमको क्या पूछा है इन्होंने 2x की वैल्यू इन्होंने पूछी हुई है फ्रेंड। तो 2x की वैल्यू आप यहाँ देखिए कि 2x कैसे मिल सकता है हमें, कि 2x ऐसे मिल सकता है अगर ये x प्लस वाई दे रखा हो तो x माइनस वाई निकालते जोड़कर कट जाएगा। तो इसको हम उधर भेज देते हैं, यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं x प्लस आई वाई देख लेते हैं। तो ये tan इनवर्स चला जाएगा उधर, tan इनवर्स a प्लस आई भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x माइनस आई वाई निकाल लें तो ये tan इनवर्स a माइनस आई भी होगा, इसका भी इमेजनरी पार्ट नेगेटिव कर देते हैं तो a माइनस आई भी हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करते हैं यहाँ से इन दोनों, इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसे 2 बोल दीजिए, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2x बच जाएगा, इस आई से ये वाई कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस आई भी और प्लस tan इनवर्स a माइनस आई भी हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस आई भी a माइनस आई भी 2x की बात करें तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बनना है। तो ये क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। तो a प्लस b होता है अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। तो a इंटू बी में a प्लस आई भी हो जाएगा इंटू a माइनस आई भी हो जाएगा, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे अब तो क्या हो जाएगी ये tan इनवर्स हो जाएगा और ये आई बी से आई बी कट जाएगा, ये ऊपर 2a हो जाएगा, ये 1 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं। तो ये हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं भैया tan इनवर्स हो जाएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ से नीचे देख लें तो 1 माइनस ये a स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 तो ये प्लस का b स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से देखो आप tan इनवर्स ये 2x बराबर क्या देगा tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा, अंदर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, ये उधर भेज देते हैं। तो ये tan 2x की वैल्यू पूछी थी जो हमसे वो हो जाएगी 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये भी थोड़ा इजी ही क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। 50 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा आज का 50 क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है हमसे। तो मिनिमम वैल्यू भाई किसकी पूछी है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा फ्रेंड जब भी होगा तो हम क्या करेंगे पहले ये ऊपर वाले को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हम माइनस एक्स कर देते हैं और प्लस एक्स कर देते हैं इसी में। तो क्या देखेंगे हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये टर्म हम पहले लिख लेते हैं ये टर्म और ये टर्म, इससे देखेंगे कट जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का एक्स 2x एक्स बचा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो और ध्यान दीजिएगा ये इसको ये तो पूरा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम इतना अगर फॉर्म ले लें इसकी तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम ये हमें मिनिमम वैल्यू निकालें। मिनिमम कब होगी जब घटने वाली चीज़ ज़्यादा होगी तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए हमको, ठीक है। ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तभी ये मिनिमम हो पाएगी, है नहीं। तो ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए
लेकिन अगर ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो इसको अगर हम फिर से dy ओवर dx इसके लिए निकालें तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला इसका होल स्क्वायर करो a प्लस बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसके लिए हम अलग से निकाल लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, अगर ये हमें मैक्सिमम चाहिए तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो मिनिमम होना चाहिए, है नहीं। तो इसके लिए हम ये थोड़ा सी ट्रिक अप्लाई करेंगे कि 1 + x²/x, इसकी वैल्यू क्या हमको चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, आप ये समझो ये मैक्सिमम था तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये करते हैं, ये मिनिमम होना चाहिए। तो इसको हम बाई अगर मान लें तो यहाँ पर dy ओवर हम dx निकालें तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इससे चलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ये 1/x हो जाएगा प्लस ये था ना x, ठीक है, x/x ये 1 हो जाएगा प्लस x² ये x हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेते हैं dy ओवर dx। जब आप निकालोगे भाई क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/x² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये तो 0 हो जाएगा और ये इसका 1 हो जाएगा। इसे लिखें तो 1 - 1/x² हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस की बात करें और ये x की और -2 होगा और -2 फिर से आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इंटू ओवर 1/x³ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली 2/x³ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए dy dx 0 रखते हैं। तो इसको जब हम 0 रखेंगे यहाँ से तो ये देखो आप क्या हो जाएगा, 1/x² = 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस का 1 मिल जाएगी। यहाँ से हमें अगर x की वैल्यू प्लस माइनस का 1 मिल जाएगी तो ये पॉइंट हम इसमें लगा कर देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से हमें वैल्यू इसकी चाहिए मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कब आती है, जब यहाँ पर ये इसका कोई पॉइंट रखने पर ये वैल्यू मिनिमम तब आएगी जब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव कब होगा, x = 1 रख दें हम, तो 1 रखेंगे तो ये आपका d2y ओवर dx² ये x = 1 पे भैया क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका 1 रखोगे x की जगह तो 2, और विच इज़ ग्रेटर देन 0 और 0 से ग्रेटर देन, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया और ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। यानी कब आएगी, x = 1 रखने पर। तो x = 1 रखेंगे तो ये वैल्यू मिनिमम है, हमको मिनिमम चाहिए थी, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी। तो इस फंक्शन की वैल्यू को हमें मिनिमम बनाने के लिए x की वैल्यू 1 रख देते हैं। देयरफॉर आपका जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी उसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं इसमें 1। तो 1 माइनस अगर इसको 1 रखेंगे तो 2 और 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो आप 3 - 2 तो कितना आ जाएगा इसका 1/3 आ जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसके लिए। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन आपका एक्सप्रेशन दे रखा है आपको 2x + 1/3x इसकी होल पावर 6। ये फ्रेंड्स हम एक बहुत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो इसके लिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो आप देखिए जरा। यहाँ पर ये x दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, ये 6 दे रखा है। तो इस पर हम r की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। अगर कभी भी हमको दे रखा होगा इसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी तो हम क्या करते हैं, r हमारा कैसे निकलता है, ये 6 ऊपर आ जाता है, जो आपके n दे रखा होता है ऊपर आ जाता है, अपन इन दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी वेरिएबल है y में है तो y की पावर, यहाँ पर 1 है ना और ये भी 1 होगी, कुछ नहीं तो 1 + 1 कितनी आ जाएगी 2, तो इससे डिवाइड कर देते हैं 3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और r की वैल्यू आपको पता है एक कम होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n4, यानी 4th वो टर्म होगी यहाँ पर जो x होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो T4 हम निकालेंगे। यहाँ पर T4 क्या होता है, अब T4 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है NCR = NCR और x की पावर n - r इंटू a की पावर r होता है। तो यहाँ से लगा दीजिए, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 3 और ये पर x + a की पावर n, तो x की जगह 2x और इसकी पावर n - r n यानी 6 - 3 और a की जगह 1/3x है और इसकी पावर r की जगह 3 लगा दीजिए। इसको हम कैसे सॉर्ट करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। यहाँ पर 3 है तो 3 बार इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 5 ये 4 और ये 3, इसका रिवर्स काउंटिंग कर देते हैं 1। अच्छा 3 × 2 = 6, यहाँ पे भी कट जाएगा। अभी हम इसको देख लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8 हो जाएगा और x³ यहाँ आएगा, x³ यहाँ से कट जाएगा तो इससे हम नहीं लिखते, ये अपॉन 127 हो जाएगा। ये देखिए 5 × 4 = 20, 2 × आपका 120, 8 × 160 और यहाँ से आपका 27 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना हमें टाइम नहीं लगाना कुछ भी निकालने में।
52 क्वेश्चन भैया क्या दे रखा है, तो 52 क्वेश्चन दे रखा है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं आपकी ऑफ सर्किल की। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट मेथड से करेंगे। ये हमसे ये कह रहे हैं 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं किसी सर्किल की 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है, तो इसकी रेडियस हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और हमसे क्या कह रहा था, कॉर्ड्स आर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर्स। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं अपोजिट हैं इसके सेंटर्स के, कह रहे 5 सेंटीमीटर अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड ये किधर होगी, तो इधर होगी। और हमसे ये भी कह रहा था इनके बीच की डिस्टेंस ये है आपकी 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 4 है तो ये आपकी 3 होगी। ठीक है, ऐसा समझिए, अभी आपकी 4 हो गई, ये 3 हो गई। यहाँ सेंटर से अगर हम यहाँ देखें तो ये 5 रेडियस, तो ये वाली भी रेडियस 5 होगी। और ये अगर 3 है तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 5 3 तो ये 4 हो जाएगी। ऐसे ये वाली हम देखें तो ये 5 होगी, तो ये रेडियस है 5 4, तो ये ट्रिपलेट के हिसाब से 3 हो जाएगी। आपको पता है सेंटर से जो भी आपका परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी कॉर्ड पर, वो डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, तो 3 है, तो इस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, 3 की ट्वाइस 6 और इसकी 4 की ट्वाइस 8। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था हमको, तो बता दीजिए डिफरेंस कितना होगा, केवल 8 - 6 = 2। इतना शॉर्ट मेथड हम केवल इतना ही अप्लाई करना है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई पाइथागोरस थ्योरम हमको बार नहीं लगानी, हमको केवल ट्रिपलेट याद रखना, उससे हम कर सकते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहे हैं एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट h, कह रहा है ये भैया h हाइट पर फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है यहाँ से कोई चीज़ हम ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे करके, तो हमसे कह रहा है कोई चीज़ ड्रॉप करें तो द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप पैकेट, वो जो पैकेट है उसकी ड्रॉप करने की वेलोसिटी जो है पैकेट रीचिंग ऑन द ग्राउंड, जब ग्राउंड पर पहुँचेगा यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम न्यूटन की थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, b² = u² + 2gh होता है ना। ठीक, तो v² आप बताओ जरा, u² तो हमसे कह रहा है u वेलोसिटी है ही उसकी, तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, प्लस 2 की बात कर लें और g की बात कर लें h, तो हमारा b किस क्या निकल जाएगा इससे, √u² + 2gh, बस इतनी सा क्वेश्चन था, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, तो 54 क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन f(x) = x + 1। ठीक है, f(x) = x + 1, इसकी होल पावर भैया दे रखी है cot x। ठीक है, cot x दे रखी है, तो कह रहे व्हाट विल बी द कह रहे विल बी कॉन्टिन्यूस एट x = 0 इफ वैल्यू ऑफ f0, भाई वैल्यू ऑफ f0 की वैल्यू पूछ रहा है, अगर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करते हैं, यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, तो अगर लॉग ले लेंगे log ऑफ f(x) कितना हो जाएगा आपका, ये cot x आगे आ जाएगा, है नहीं, और यहाँ से क्या हो जाएगा cot x ऑफ log ऑफ x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, तो अभी हमें ये निकालना है कि ये इस पर कॉन्टीन्यूस है, तो अगर हम यहाँ पर कॉन्टीन्यूस के लिए देखें तो log ऑफ f(x), इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये log ऑफ x + 1 लिख लेते हैं, इसको क्या हम नीचे 10x लिख लेते हैं। ठीक है, जब 10x लिख लेंगे तो यहाँ से फटाफट से अगर हम x = 0 लगाएं तो आप देखोगे 0 + 1 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे देखिए 10 0 की वैल्यू भी भैया 0 होती है, तो 0/0 या इनफाइनाइट ऑफ ओवर इनफाइनाइट या 0 × 0 कोई भी फॉर्म आती है, तो हम तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल हॉस्पिटल रूल से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं फंक्शन को, तो log f(x) क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log x का होता है आपका 1/x, x की जगह पर x + 1 है, और 10x का हो जाता है sec²x। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये log f(x) आपका क्या हो जाएगा बताओ, तो log f(x) हो जाता है ये अब यहाँ पर लिमिट भी अप्लाई करते हैं, लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू जब 0 लगाओगे आप तो ये हो जाएगा 0 + 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, और इसकी जगह 0 लगाओगे तो sec0 क्या होता है, sec0 होता है आपका 1, तो 1 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो ये तो 0 लगाया, अब log f(x) = क्या आ जाएगा 1 आ गया, तो अगर हम f(x) की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा आपका, तो f0 भी क्या आ जाएगा f0,
ये log f0 भी क्या आ जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए f0 की वैल्यू, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो ये e की पावर 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो e की f0 क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो 55 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन क्या दे रखा है फटाफट, ये दे रखा है इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, कह रहे हैं रिप्रेजेंट अ सर्किल, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करें तो इसकी रेडियस हमको चाहिए, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन से जब इसे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे जी इक्वल टू आपका 2 2 ज़ा 4, ये आपका -2 आएगा, एफ इक्वल टू देखोगे ये भी -2 आएगा और सी इक्वल टू 4 आ जाएगा। रेडियस क्या होती है आपको पता है, √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। तो बताइए आप जी स्क्वायर यानी कि आपका 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर फिर से 4 और माइनस का ये भी 4, इससे ये कट जाएगा, √4 इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगा आंसर, वो आ जाएगा कि हमारा एक ये हेमीस्फीयर है, ठीक है। तो हेमीस्फीयर का जो आपका सेंटर है, इससे इसका जो ग्रेविटी सेंटर है उसकी डिस्टेंस हमको बतानी है। तो ये फ्रेंड्स हम ये इसका थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, तो ये क्वेश्चन हम आपको कुछ दे देंगे, वही आप याद कर लीजिएगा, उसी में से अगर आ जाते हैं तो हम वही कर देते हैं, क्योंकि इतना लेंथी हम करें वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हम बोलेंगे, कोई भी अगर आपको हेमीस्फीयर दे रखा हो और आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, आपके सेंटर से कितनी हाइट पर होता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सेंटर ऑफ हाइट इसके सेंटर से किस साइड पर हो, 3a/8 अगर इसकी रेडियस a है, ठीक है। तो इन्होंने अगर हमको रेडियस a दे रखी तो हम इसका आंसर डायरेक्ट कर देंगे 3a/8 हो जाएगा। और अगर रेडियस आपकी 2 3 4 कुछ भी दे रखी हो तो हम रेडियस यहाँ पर लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा 57 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 57 क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा है, ये द स्क्वायर नहीं सीक्वेंस दे रखा है हमको कोई, तो सीक्वेंस ये हमको दे रखा है इन्होंने log 1/n, ठीक है। तो इसके लिए हमसे पूछ रहा है कि ये आपका कन्वर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा या फिर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हमने मान लीजिए लिमिट n टेंस टू अगर इनफाइनाइट लगा दें और हम देखें कि log ओवर 1/n, तो ये आपका डाइवर्जेंस सीरीज अगर हम देखें यहाँ पर डाइवर्जेंस सीरीज से अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट लगाएं तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 log 0 की वैल्यू -इनफाइनाइट से 0 के बीच कुछ भी हो सकती है ना, -इनफाइनाइट से 0 के बीच होती है। तो ये हम कहेंगे कि अगर -इनफाइनाइट से 0 होती है तो हमारा ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट होगा यहाँ पर डायरेक्ट हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस सीरीज से, डाइवर्जेंट ऐसे, तो डाइवर्जेंट होगा ये क्वेश्चन हमारा। और डाइवर्जेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, अप टू -इनफाइनाइट टू 0, ठीक है, -इनफाइनाइट से 0 के बीच में होगा ये डाइवर्जेंट, ठीक है। 58 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भैया पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड दे रखे हैं, अगर एक ये होगी एक ये होगी, ठीक है। तो हमको कह रहा था क्या क्या साइड से वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि फर्स्ट साइड है आपकी 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 और 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ax प्लस by इक्वल टू 0 की फॉर्म है। तो ये हमें पता होता है कि ये c तो इसमें 0 है, दोनों में c 0 है, मतलब ये कहाँ से पास हो रही होगी, ये सेंटर से पास हो रही होगी। तो ये दोनों इक्वेशन सेंटर से पास हो रही है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा ये वाला, अगर ये हमारा सेंटर है तो ये सेंटर वाला पॉइंट होगा ये आपका। तो ये वर्टेक्स कहाँ, इसके वर्टेक्स जो है उसके सेंटर पर लाई कर रहा होगा एक्सिस के, तो एक्सिस का सेंटर 0,0 पर लाई कर रहा है यहाँ पर। तो आप ये देखो कि हमको एक डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल क्या दे रखा है, डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, ठीक है। 11x प्लस 7y इक्वल टू जो 9 दे रखी है डायगोनल की इक्वेशन। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये डायगोनल भी कौन सा वाला है, ये डायगोनल ये वाला भी हो सकता है, ये डायगोनल ये वाला भी हो सकता है। लेकिन आप ये देखो अगर ये डायगोनल ये वाला होगा तो ये इस सेंटर पॉइंट से तो जाएगा होकर, तो ये इसे सेटिस्फाइड करना चाहिए कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखो 11 × 0 प्लस 7 × 0 इक्वल टू 9, तो प्लस 7 × 0, तो ये 0 और 0 0 इक्वल नॉट इक्वल टू 9 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो होगा डायगोनल वो ये वाला होगा, इस डायगोनल की इक्वेशन होगी 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, ठीक है। ये इस डायगोनल की इक्वेशन होगी इस वाले की, ठीक है।
तो इस वाले डायगोनल की इक्वेशन होगी। अब हमको इस साइड की इक्वेशन एक दे रखी है, एक इस साइड की इक्वेशन दे रखी है, तो इन दोनों साइडों को सॉल्व करके हम ये पॉइंट निकाल लेंगे, इन दोनों साइड को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेंगे। हमें पता है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट होता है वो आपका इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी उसका अगर हम मिड पॉइंट निकाल लें तो ये सेंटर आ जाएगा इसका, तो ये सेंटर से पास होकर जाएगा ये डायगोनल, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इनसे होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन जो होगी वही इस डायगोनल की इक्वेशन होगी। तो पहले हम ये पॉइंट निकालेंगे, इन दो को सॉल्व कर, इन दो को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 है, ये वाली लाइन की इक्वेशन। और डायगोनल की इक्वेशन कौन सी है, ये है आपकी 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इससे सॉल्व करें 22 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 7 सा 35, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 28, 5 7 सा 35, और y इक्वल टू 0 है, 5 11 5 25, ये 55x प्लस 35y और 9 5 सा 45 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ऊपर से वाला सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, जब ऊपर वाली सब्सट्रैक्ट कर देंगे 28, ये 30, 40 50 27x यहाँ से बच जाएगा, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 45 बच जाएगा। ठीक है, 45 माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 45/27, यानी कि 9 5 सा और 9 3 सा, यानी कि 5/3 एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसमें रख देते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 5/3 प्लस 5 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये कॉमन लेके ये 0 अपॉन में आ जाएगी, तो 0 ही हो जाएगा ये। तो अब बचेगा कितना, वाई इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको क्या मिल गया, यानी ये वाला अगर हम पॉइंट निकालें, ये वाली इक्वेशन अगर ये मान लें 4x वाली, तो ये पॉइंट हमको मिल गया, x की वैल्यू 5/3 माइनस 4/3। ठीक है, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपका 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा ये अब फिर से डायगोनल आपका 11x प्लस 7y इक्वल टू 9। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, ये फ्रेंड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ही है, इससे हम और कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हम कर सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 7, इसको मान लीजिए आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 सा 14, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये y तो कट जाएगा, और यहाँ पर 7 7 सा 49x प्लस ये आपका 2 7 सा 14y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आपका 22x प्लस 14y इक्वल टू 9 2 सा 18 हो जाएगा। हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 30 49 19 20 27x ये आ जाएगा आपका, और ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 0 माइनस 18 और माइनस 18 आएगा, 9 2 सा 18 9 3 सा, तो x इक्वल टू माइनस का 2/3 आ जाएगा। इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो इसमें रख दीजिए। तो जब रखेंगे आप तो क्या, x की वैल्यू 7 इंटू ये आपका माइनस का 2/3 प्लस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 कॉमन लेके फिर से ही 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगी 7/3 बच जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट मिल गया ये वाला, तो ये हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे यहाँ से, ये माइनस का 2/3 7/3। अब इसके हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, जब मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो यहाँ से दिस 1 प्लस दिस 1/2, यानी कि 5/3 माइनस 2/3, और ये डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 5 में से 2 गया 3/3, कितना हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा, ये 2/1 करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके दिस 1 प्लस दिस 1/2 ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 7/3 और ये माइनस का 4/3 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से जब निकालेंगे 7 में से 4 गया, ये 3/3 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये अपॉन 1 मान लेते हैं, तो ये कट जाएगा 1, तो ये भी अगेन 1 उल्ट रिवर्स होके 2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या मिल गया हमको, मिड पॉइंट। तो इसकी बात करें तो मिड पॉइंट हमको क्या मिल जाएंगे, 1/2 1/2 ये मिड पॉइंट मिल जाएंगे। जब मिड पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट हमारा 0,0 है ही ये वाला पॉइंट, तो इस वाले डायगोनल की हम इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, तो ये y, इसे x1 y1 बोल दीजिए, इसे x2 y2 बोल दीजिए, y1 तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस 1/2 अपॉन 0 माइनस 1/2 अगेन आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, इसे हम कर देते हैं x माइनस x1 हो जाएगा, और x1 की वैल्यू कितनी लगा देते हैं, 1/2 लगा देते हैं। ठीक है,
तो y माइनस आपका ये y1 और x2 माइनस x1 हो गया और y2 माइनस y1 हो गया, क्योंकि x माइनस x1 हो गया तो y माइनस y ये हो जाएगा और ये माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 कट जाएगा, ये x माइनस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का उधर जाएगा कट जाएगा तो y बराबर x आ जाएगी या फिर x माइनस y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इस वाली लाइन की x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हम रिस्क ले सकते हैं, हम छोड़ भी सकते हैं इन क्वेश्चन को अगर हमें एग्जैक्टली टाइम की कमी है, या फिर इनको एंड में ही करने का रिस्क ले अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम 59 क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक, तो 59 क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यहाँ पर दे रखा है 1 -1 1 i माइनस आई। ठीक है, तो इसका जनरेटर पूछा है। तो आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर आई देखें, इसमें जो ऑप्शन दे रखे तो अगर आई ही देखेंगे आप तो आई की पावर अगर 1 होगा तो ये आई हो जाएगा, अगर आई की पावर 2 कर दे तो आई स्क्वायर -1 हो जाता है, अगर भाई आई की पावर 3 कर दे तो क्या हम इसे आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ये तो -1 हो जाएगा इंटू आई तो माइनस का आई हो जाएगा ये, और आई 4 लिख दें तो ये 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये सारे पावर बदलने से ये सारे हमारे आ चुके हैं, जितने भी इसके ग्रुप के एलिमेंट हैं। आई भी आ चुका है, -1 +1 और माइनस आई प्लस आई, ये सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो ये आई तो इसका जनरेटर हो गया एक। ठीक है, आई हो गया। अब इसमें माइनस आई अगर हम देखें तो माइनस आई की पावर अगर 1 कर दें तो माइनस का आई आ गया, माइनस आई की पावर अगर 2 कर दें तो माइनस का स्क्वायर तो +1 होगा, आई स्क्वायर फिर से -1 आ जाएगा ये। ठीक है ना, और इसकी बात करें तो माइनस आई की पावर अगर आप 3 कर दें, ठीक है, तो माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, इसे आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे तो आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे इंटू आई लिखेंगे तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस का ये आई तो बचेगा। ठीक है, अब माइनस आई की पावर 4 कर दें तो माइनस की पावर 4 तो +1 हो जाएगा, आई की पावर 4 +1 नहीं, ये देखिए +1 -1 माइनस आई प्लस आई सब आ चुके हैं, तो हम कह देंगे -i, आई आर जनरेटर। ठीक है, यही जनरेटर होंगे इसके। तो जनरेटर कौन से होते हैं जिसकी पावर चेंज करने पे हमें ये मिल जाए, और ये हमें पता है कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो अवेलियन होते हैं, अगर ये भी हमसे पूछा जाए तो। और लास्ट हमारा आज का 60th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है द मीन वेट। ये देखिएगा, ये हम बहुत इजी वे में करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी वैसे थोड़ा सा लेंथी हो सकता है अगर आप करें तो। और अगर मीन वेट ऑफ 9 एटम्स, हमको 9 एटम्स का मीन वेट दे रखा है। ठीक है भाई, 9 एटम्स का मीन वेट दे रखा है 15 kg। कोई भी आपके 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं हैं, उनका मीन दे रखा है 15 kg। हमसे कह रहे हैं 1 मोर और एटम इज एडेड। अब एक एटम हम और लेकर आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके कारण इसका जो मीन हो गया वो 15 से बदल कर इन्होंने कहा है बिकम 16 kg हो गया। ठीक है, 16 kg हो गया। तो हमको कह रहा है जो न्यू वेट है, न्यू वेट वो निकालना है हमको। ठीक है, तो न्यू वेट कैसे निकालेंगे, इजीली हम कर सकते हैं। देखिए 15 kg है, आप ये मान कर चलिए कि 15 kg मीन का मतलब है 9 है तो सारे 15 kg के हैं। तो अगर हम एक और 15 kg का ले आए, ये नया वाला 15 kg का, तो हमारा मीन नहीं बदलता, 15 kg ही होता। अब ये 16 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि सबका एक एक ये लेके आया ना अपने साथ, तो सबका एक एक लेके आ गया। ऑब्जेक्ट 10 हो गए तो सब में एक एक ऐड हो गए, यानी 9 में 10 ऐड हो गए, मतलब 10 में एक एक ऐड हो गए, यानी 10 kg इसका और ज़्यादा होगा वेट उससे। तो 15 और ये 10 अगर और लेकर आया ये, है नहीं, तो 15 और 10 25 kg हो जाएगा जो नई न्यू ऑब्जेक्ट आया था उसका वेट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।